कभी कभी जिंदगी में हम इतने उलझ जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि खुद से भी बात करने का मन नहीं करता। हम लोगों से मुस्कुराकर मिलते हैं, लेकिन अंदर एक अजीब सा डर, एक भारीपन, एक बेचैनी जो किसी को दिखती नहीं है। हम हजारों बातों में उलझ जाते हैं, लेकिन वो बातें जो सच में हमारे दिल को चीरती हैं, हम किसी को बता भी नहीं पाते। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा, 3 ऐसी सच्चाइयां जो अगर तुमने किसी को बताना बंद कर दिया तो न केवल तुम्हारा दर्द कम होगा, बल्कि तुम अंदर से मजबूत भी बनोगे। ये बातें तुम्हें सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए लिखी गई हैं। क्योंकि कई लोग ज्ञान की बात तो सुन लेते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पाते। और यह वीडियो मेरी कोशिश है कि तुम इसे सुनो नहीं, जी लो। पहली बात, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना। तुम जानते हो, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट हमें वही लोग पहुंचाते हैं जिन्हें हमने अपनी कमजोरियों के बारे में बताया था। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि दुनिया में हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, हर कोई तुम्हारे दर्द को उठाने की क्षमता नहीं रखता, और हर कोई तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझता। कुछ लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी को ही हथियार बना लेंगे। कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी से कहते हो, यार मैं बहुत परेशान हूं, मैं अंदर से टूट गया हूं, तो कुछ लोग बस सुन लेते हैं, लेकिन समझते कोई नहीं। और कई लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जो मुस्कुराकर कहेंगे, अरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर अंदर वे तुम्हारी कमजोरी का हिसाब बना लेते हैं। जिंदगी का एक कड़वा सच है, जो जितना ज्यादा दिल खोलकर रखता है, वही सबसे ज्यादा टूटता है। इसलिए अपनी कमजोरी सिर्फ उन्हीं को बताओ जो तुम्हें गिरा हुआ देखकर खुश नहीं होते, बल्कि उठाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सच कहूं, ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी, अपनी थकान, अपने टूटे होने की सच्चाई हर किसी से मत कहना, क्योंकि हर कोई तुम्हारे आंसुओं का मतलब नहीं समझेगा। कुछ तो तुम्हारी टूटन देखकर और भी जोर से धक्का देंगे। तुम्हें मजबूत बनना है तो अपनी कमजोरी को दिल में रखो और उसे ठीक करो, लेकिन दुनिया को मत दिखाओ। क्योंकि याद रखना, दुनिया उस फूल की खुशबू पसंद करती है जो खिला हुआ हो, मुरझाया हुआ नहीं। दूसरी बात, अपने सपने किसी को मत बताना। सपना क्या होता है? दिल का वो हिस्सा जो सबसे पवित्र होता है, सबसे असली होता है। तुम्हारी उम्मीद की रोशनी, तुम्हारी रातों की थकान का कारण और सुबह उठने की वजह। सपना वो होता है जो तुम्हें जीने की ताकत देता है। लेकिन लोग लोग तुम्हारे सपनों को नहीं समझते, क्योंकि तुम्हारा सपना तुम्हारी आंखों में ही अच्छा लगता है, किसी और की आंखों में नहीं। कई बार तुम किसी को अपने सपने बताते हो कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, किस ऊंचाई को छूना चाहते हो, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलता है? शक, हंसी, ताने, या फिर सलाहें जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। क्योंकि सच यह है कि बहुत कम लोग चाहेंगे कि तुम उनसे ऊपर उठो। कुछ लोग तुम्हारे सपनों पर पानी डालेंगे, कुछ कहेंगे ये सब तेरे बस का नहीं, और कुछ तो तुम्हारा मजाक बनाकर तुम्हें खुद पर शक करवा देंगे, और तुम अपने ही सपने से डरने लगते हो। इसीलिए अपना सपना दिल में रखो, उस पर काम करो, धीरे धीरे, चुपचाप, किसी को बताए बिना। क्योंकि जब सपने पूरे हो जाते हैं तो दुनिया खुद पूछती है, तूने ये कैसे कर लिया? और तब तुम मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि वो सफर तुमने अकेले तय किया था। सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके ऊपर दूसरों की नजर नहीं पड़ती। इसीलिए अपने सपने किसी को मत बताना, उन्हें पूरा करके दिखाना। क्योंकि आवाज तभी आई जब काम बड़ा किया हो, पहले नहीं। तीसरी बात, अपनी योजना किसी को मत बताना। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे सही रास्ता मिल जाए, लेकिन यकीन मानो, जब तुम अपने फैसलों, अपने प्लान्स, अपनी मेहनत के रास्तों को लोगों के सामने खोल देते हो, तो वही लोग तुम्हें रास्ता दिखाने की बजाय उलझने दे देते हैं। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी को बताते हो मैं यह करने वाला हूं, तो तुरंत कोई ना कोई बोल देता है, अरे ये तो बहुत मुश्किल है यार, इसमें फायदा नहीं है, कोई और काम देख ले। उनकी बातों का असर तुम्हारे दिल पर पड़ता है। तुम सोचने लगते हो, क्या मैं गलत कर रहा हूं?
क्या यह प्लान काम नहीं करेगा? और धीरे धीरे तुम अपने ही फैसले पर शक करने लगते हो। लोग तुम्हें रोकते क्यों हैं? क्योंकि असल में वे तुम्हारा डर बांट नहीं रहे, बल्कि अपना डर तुम पर डाल रहे होते हैं। उनकी सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं हैं। उनका डर तुम्हारा डर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तुम सबको अपने प्लान बता देते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो। क्योंकि बातों में समय निकल जाता है, काम आधा रह जाता है। याद रखना, चुप रहकर खून पसीना बहाने वालों की आवाज काम पूरा होने के बाद खुद गूंजती है। इसलिए अपने प्लान दिल में रखो, माथे पर नहीं। काम करो, और जब नतीजे आए तब दुनिया देखेंगी कि तुम क्या करने आए थे। अब सबसे जरूरी बात, इन 3 बातों को मत बताने का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से छुपो। यह भी नहीं कि तुम अकेले रहो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम समझदारी से जीना सीखो। दुनिया वही सुनती है जो उसे अच्छा लगे। दुनिया वही देखती है जो चमकता है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो तूफान चलता है, वह सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम जानते हो तुम क्या झेल रहे हो, और तुम यह भी जानते हो कि तुम्हें कहां पहुंचना है। इसलिए अपनी कमजोरी छुपाओ, क्योंकि लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। अपने सपने छुपाओ, क्योंकि हर किसी की नजर साफ नहीं होती। अपने प्लान्स छुपाओ, क्योंकि दुनिया सलाहें देती है, और सलाहें अक्सर दिशा बिगाड़ देती हैं। तुम्हें जो करना है चुपचाप करो। जितना शांत रहोगे, उतना ही मजबूत बनोगे। और याद रखना, मौन सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा बचाता है और तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने देता है। कभी कभी रात के किसी कोने में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, सिर्फ तुम हो, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी चिंताएं, और तुम्हारा वो दिल जो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता है और फिर भी अगले दिन खुद को जोड़कर फिर से दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हें पता है, हम सबके अंदर एक ऐसी कहानी होती है जो किसी ने कभी नहीं सुनी, और शायद हम खुद भी कभी किसी को बताना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग समझेंगे नहीं। डर लगता है कि कहीं हंस न दें। डर लगता है कि कहीं हमारी बातें, हमारी भावनाएं, हमारी सच्चाइयां हमारे खिलाफ न इस्तेमाल कर ली जाएं। और यही वजह है कि ये 3 बातें हमेशा दिल में रखनी चाहिए। अब इस दूसरे हिस्से में मैं उन 3 बातों के पीछे छुपे उन गहरे सच्चों को खोलकर बताऊंगा जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। 1, कमजोरी छुपाना क्यों जरूरी है? भावनाओं का असली विज्ञान। कमजोरी छुपाना कोई नकाब पहनना नहीं है। यह वो कला है जो तुम्हें मानसिक रूप से सुरक्षित रखती है। दुनिया बड़ी अजीब है। जब तुम मजबूत दिखते हो तो तुम्हें सराहा जाता है, लेकिन जब तुम कमजोर दिखते हो तो तुम्हें आंका जाता है। किसी से पूछकर देखो, क्या मैं तुम्हें अपनी परेशानियां बता सकता हूं? ज्यादातर लोग सिर्फ 1 मिनट सुनेंगे, फिर या तो सलाह दे देंगे या बात बदल देंगे। और सबसे दर्दनाक बात, उनके पास समय नहीं होगा तुम्हारी सच्चाई महसूस करने का। लेकिन एक और कड़वा सच है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल करेंगे तुम्हें और टूटता देखने के लिए। और कई बार जब तुम्हें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा अकेला छोड़ देते हैं। इसीलिए सीखो अपने दर्द को संभालना, ना कि हर जगह बांटना। हर कोई तुम्हारी कहानी के लायक नहीं होता। कभी कभी तुम जो महसूस कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी आत्मा समझ सकती है, बाकी लोग नहीं। कमजोरी छुपाने का मतलब यह नहीं कि तुम भावनाहीन बन जाओ। मतलब यह है कि तुम खुद को कमजोर बनने से बचाओ, क्योंकि दुनिया कमजोर को नहीं, मजबूत को सुनती है। 2, सपने छुपाना, क्योंकि सपने पवित्र होते हैं। सपने बहुत नाजुक होते हैं, इतने नाजुक कि दूसरों के शब्दों से भी टूट सकते हैं। तुमने अपने सपनों का दर्द महसूस किया होगा। जब तुम किसी को बताते हो, मैं यह करना चाहता हूं, तो लोग तुरंत जज कर देते हैं। कुछ कहते हैं, ये तेरे बस का नहीं। कुछ कहते हैं, कोई काम धाम नहीं है क्या? और कुछ तुम्हारे सपने सुनकर चुप हो जाते हैं। उनकी चुप्पी भी एक ताना होती है। तुम सोचते हो शायद मैं गलत हूं, और तब तुम डर जाते हो। लेकिन यही वो समय होता है जब तुम्हें सीखना चाहिए। सपने चिल्लाकर नहीं, चुपचाप पूरे किए जाते हैं। चुपचाप मेहनत करना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम कहते हो, तुम्हारे शब्द खर्च होते हैं, लेकिन जब तुम करते हो, तुम्हारा भविष्य बनता है। इसलिए अपने सपनों को अपने दिल के मंदिर में रखो, जिस पर किसी की नजर न पड़े, क्योंकि सपने तभी खिलते हैं
जब उन पर सिर्फ तुम विश्वास करो। 3. अपनी योजना छुपाना, क्योंकि ऊर्जा शब्दों से नहीं, कर्मों से बनती है, तुमने देखा होगा। जब भी तुम कोई प्लान बनाते हो और किसी को बताते हो, तुरंत तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगती है। किसी को बताया नहीं, पर तुम जरूर महसूस करते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि योजना बोलने से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ कर लिया, लेकिन असल में तुम सिर्फ बात कर रहे होते हो। दूसरी बात, लोग अपने डर तुम पर डाल देते हैं। वे खुद डरते हैं, इसलिए तुम्हें भी डराते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकलो, इसलिए वे तुम्हें रोकने के तरीके ढूंढते हैं। कभी सलाह के नाम पर, कभी चिंता के नाम पर, और कभी मजाक के नाम पर। लेकिन याद रखो, जो लोग तुम पर विश्वास नहीं करते, उनके सामने तुम्हें अपना रास्ता कभी नहीं खोलना चाहिए। प्लान किसी को मत बताओ, चुपचाप करो, वरना लोग तुम्हारी गति तुम्हारी शुरुआत से ही रोक देंगे। लेकिन क्या हमेशा चुप रहना ठीक है? नहीं। चुप रहना हर स्थिति का जवाब नहीं है, लेकिन चुप रहने का चुनाव हर स्थिति को संभाल सकता है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, यह एक समझदारी है। जब तुम अपनी सच्चाइयां सही लोगों से साझा करते हो, तो वे तुम्हारे घाव पर मरहम बनते हैं, लेकिन गलत लोगों से साझा करने पर वे घाव और गहरे हो जाते हैं। इसलिए इन 3 बातों का मतलब है, किसी को मत बताओ जब तक वे सुनने, समझने और संजोने के लायक न हो। जिंदगी में असली ताकत क्या है? असली ताकत यह नहीं कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंचे। असली ताकत यह है कि तुम कितनी बार गिरे फिर भी उठे। और यह ताकत भीड़ से नहीं मिलती, यह ताकत तुम्हारे भीतर से निकलती है। और जब तुम कमजोरी, सपना और योजना सही जगह छुपा कर रखते हो, तो यही 3 बातें तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी शक्ति देती हैं। कभी अपने दिल से पूछा है कि वो इतना थक क्यों जाता है? क्यों हम मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं? क्यों हमारी आवाज बाहर तो शांत लगती है, लेकिन अंदर मानो हजारों सवाल चीख चीख कर जवाब मांग रहे हों? क्योंकि हम उन बातों का बोझ ढोते हैं जिन्हें हम किसी को बताना भी नहीं चाहते, और बताना भी नहीं चाहिए। आज मैं उन 3 बातों को एक बिल्कुल नई गहराई से समझाऊंगा, जिसे लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। और शायद इसके बाद तुम अपने जीवन को किसी और नजर से देखने लगो। तो चलो धीरे धीरे गहरी सांस लेकर दिल को शांत करके इस तीसरे हिस्से में उतरते हैं। 1. कमजोरी छुपाना क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम खुद को देखते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि कमजोरी बताने से दिल हल्का हो जाता है। हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन सही इंसान के साथ। गलत इंसान के सामने अपनी कमजोरी खोल देना ऐसा है जैसे बारिश में बिना छतरी के निकलना। भीगना तो तय है, लेकिन ठंड किसे लगनी है, ये तुम तय नहीं कर सकते। तुम्हें पता है सबसे बुरा क्या है? कभी कभी हम अपनी कमजोरी उन लोगों को बता देते हैं जो सामने मुस्कुरा तो रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हमारी गिरावट का सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर वही लोग हमारी छोटी से छोटी गलती को हमारी कमजोरी बनाकर हमारे सामने ला खड़ा करते हैं। ये दुनिया कब कौन सा चेहरा दिखा दे कह नहीं सकते, लेकिन एक बात पक्की है, जो लोग तुम्हारी आत्मा की थकान नहीं समझते, वे तुम्हारी कमजोरी की कद्र कभी नहीं करेंगे। इसलिए अपनी कमजोरी दिल में रखो, उसे सहलाओ, लेकिन किसी को हथियार मत बनने दो। कमजोर इंसान दुनिया में नहीं टिकता, मजबूत इंसान टिकता है। और मजबूत वही बनता है जो अपनी कमजोरी को अपनी ढाल बनाना सीख लेता है। 2. सपने छुपाना क्यों जरूरी है? क्योंकि सपने अकेले में उगते हैं, भीड़ में मुरझा जाते हैं। लोग तुम्हारे सपने नहीं समझेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे दिल में पैदा हुए हैं, उनके नहीं। तुम्हारे सपने तुम्हारी रातों की नींद है, तुम्हारी सुबह की उम्मीद, तुम्हारे बचपन की ख्वाहिश और तुम्हारे जीवन की दिशा। लेकिन दूसरों के लिए तुम्हारा सपना सिर्फ एक शब्द है, एक वाक्य, एक चीज जिसे वे 2 मिनट में जज कर देते हैं। तुम कहोगे मैं ये बनना चाहता हूं, वे कहेंगे तेरे बस का नहीं। तुम कहोगे मैं ये करना चाहता हूं, वे हंसकर बोलेंगे तेरा दिमाग खराब है क्या? और जब कई लोग एक ही बात बोलते हैं, हमारा दिमाग खुद से पूछने लगता है, क्या सच में मैं गलत हूं? यही वो पल है जब सपना टूटता नहीं, टूटने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए सपने छुपाओ, उन्हें सींचो, उन्हें अपने अंदर पलने दो। सपने वही पूरे होते हैं
जो चुपचाप जिए जाते हैं और अचानक दुनिया को चौंका देते हैं। लोगों को तब बताना जब तुम अपने सपने के दरवाजे तक पहुंच चुके हो, उससे पहले किसी को नहीं, क्योंकि सपनों को नजर लगती है और नजर से ज्यादा लोगों की नीयत लगती है। 3, अपनी योजना किसी को क्यों नहीं बतानी चाहिए? क्योंकि शब्दों से ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा ही मंजिल तक ले जाती है। कभी महसूस किया है, जब तुम अपने प्लान किसी को बताते हो तो अचानक करने का मन कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जिस काम को करने में तुम्हें 100% ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा तुमने बातों में खर्च कर दी। ऊर्जा बहुत कीमती होती है, यही तुम्हारे काम को आगे बढ़ाती है, यही तुम्हें आगे ले जाती है। लेकिन जब तुम अपनी योजना गलत लोगों को बताते हो, वे या तो तुम्हें डराते हैं या रोकते हैं या तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं। और असली खतरा, वो लोग जो कुछ बोलते नहीं लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे खिलाफ काम करने लगते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर हाँ में सिर हिलाने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता। इसलिए अपनी योजना अपने अंदर रखो, और जब काम पूरा हो जाए तब दुनिया खुद महसूस करेगी कि तुमने क्या कर दिखाया। कर्म बोलते हैं, शब्द नहीं। अब सबसे बड़ी बात, ये 3 बातें छुपाना दुनिया से भागना नहीं है, ये 3 बातें छुपाना डरना नहीं है, ये 3 बातें छुपाना एक कला है, एक परिपक्वता है, एक समझदारी है। ये वो समझ है जो तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा करती है, और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम पहले से ज्यादा शांत हो गए हो, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा समझदार, और सबसे महत्वपूर्ण, पहले से ज्यादा खुश। क्योंकि जो बातें तुम दिल में रखते हो वहीं पर सबसे सुरक्षित रहती हैं। अंत में एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, इस दुनिया में हर किसी को तुम्हारी कहानी नहीं जाननी चाहिए, हर किसी को तुम्हारा दर्द नहीं समझना चाहिए, हर किसी को तुम्हारे सपने नहीं सुनने चाहिए। क्योंकि तुम खास हो, तुम अनोखे हो, और तुम्हारी कहानी तुम्हारे अपने तरीके से चमकेगी। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ, संघर्ष नहीं, क्योंकि लोग संघर्ष सुनते नहीं, वे सफलता देखकर झुकते हैं।